नमस्कार दोस्तों, मैं दीपचंद गुसाईवाल रामानुज क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 संधियां कंप्लीट कर ली थी। स्वर संधि के 2 भाग, यानी कि दीर्घ संधि और गुण संधि। दीर्घ संधि में हमने देखा था आ, ई, उ और री, और गुण संधि में हमने देखा था ए, ओ और अर। पहचान के लिए मैं आपको सब बता चुका हूँ, उसकी प्रक्रिया कैसी होती है वो भी बता चुका हूँ। आज हम संधि का तीसरा भाग पढ़ेंगे, यण संधि। ठीक है, यण संधि में हमारे पास आता है सबसे पहला नियम कि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर हो। ई या ई के बाद कोई असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है? यह हो जाता है। पहचान, ई या ई के बाद कोई असमान स्वर हो तो क्या हो जाता है? यह हो जाता है। पहचान के लिए शब्द में जहां यह हो, शब्द में जहां यह हो और उससे पहले कोई अधूरा वर्ण हो तो वहाँ यण संधि हो सकती है। कि पहचान क्या हमारे पास कि ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो यण संधि, यानी ये ई और ई के स्थान पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। शब्द में जहां यह हो और उससे पहले कोई अधूरा वर्ण हो तो वहां कौन सी संधि हो सकती है? यण संधि हो सकती है। देखो, यण संधि में हमारे पास जो बनने वाले वर्ण हैं 3 हैं, ई, उ और री। इन तीनों के स्थान पर बनने वाले वर्ण भी कितने होंगे? 3 होंगे। जैसे ई के स्थान पे बनेगा यह, उ के स्थान पे बनेगा वह और री के स्थान पे र। इस प्रकार से एक इसमें री भी है, लेकिन री का जो प्रयोग है वो वर्तमान समय में धीरे धीरे बंद हो चुका है। इस प्रकार से तो ये बनने वर्ण भी हमको 4 मिलेंगे संधि विच्छेद में, और उनकी जगह बनने वाले वर्ण भी 4 मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू संस्कृत चलते हैं तो एक नियम होता है इको यणची, उसके अकॉर्डिंग में हम पढ़ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला अपन ने नियम लिया है कि ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो। यदि समान स्वर होगा, यदि यहाँ पे ई और ई के बाद समान स्वर है तो आप कंफर्म कर लेना वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? वहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि ई और ई मिलके क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। इसलिए यण संधि में हमको क्या करना है? केवल असमान स्वर रखना है, यानी ई के बाद में क्या आना चाहिए? ई और ई नहीं आना चाहिए। जैसे ये आपका प्रत्येक, ठीक है। अब इस शब्द के अंदर आप देखिए, पहचान ये आपका रहा ये मैंने कहा था कि शब्द में जहां भी ये हो तो आपका ये आ गया। फिर आगे मैंने कहा था कि उससे पहले कोई अधूरा वर्ण हो, तो अधूरा वर्ण है क्या इसमें? हाँ साहब, आपने कहा कि ये आपका तय जो है वो क्या है? अधूरा वर्ण है। अब जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। लेकिन आपने कल हमने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि शब्द में एक मात्रा हो तो वहाँ गुण संधि हो सकती है। तो ये देखो, एक मात्रा भी है, तो क्या ये गुण संधि का शब्द है? यदि गुण संधि का शब्द है तो इसमें ध्वनि आ रही है आपके पास एक ही। किसकी आ रही है? एक ही। इसके अकॉर्डिंग आपका संधि विच्छेद होना चाहिए अ या आ के बाद में ई या ई हो। यदि हमारा ये नियम काम कर रहा है तो ये शब्द यण संधि का नौकर किसका हो जाएगा? गुण संधि का हो जाएगा। और यदि ये नियम काम नहीं कर रहा है तो हमारा शब्द किसका होगा? यण संधि का। इसके अकॉर्डिंग अपन संधि विच्छेद करते हैं। तो देखो, ये प्रत्यय प्लस 1 नियम काम कर रहा है क्या? इधर तो ए और आ गया, लेकिन इधर ई नहीं आया, अर्थात ये नियम काम नहीं कर रहा। यदि इसकी जगह में आ लगा दूं तो भी हमारा नियम काम नहीं कर रहा, क्योंकि ध्वनि किसकी आ रही है? एक ही आ रही है। इसलिए ये गुण संधि का शब्द नहीं है। अब हमारे पास दूसरी संधि आती है यण संधि। हाँ, कि यह है और यह से पहले अधूरा वर्ण है, अर्थात ये यण संधि का शब्द हो सकता है। तो हमको क्या चाहिए? इधर चाहिए हमको ई और बाद में आना चाहिए हमारे पास कोई भी असमान स्वर। तो देखो, ये हमारे पास प्रति और ये हमारे पास एक। इस तय में है ये ई और बाद में है असमान स्वर।
तो हमारा संधि विच्छेद सही है। प्रक्रिया देख लीजिए, ये प्रत ई धन 1, प्रत ई के स्थान पे हमको क्या बनाना है, ये बनाना है, तो ये आ गया हमारे पास ये, और ये क्या बचा 1। बनने वाला वर्ण हमेशा ध्यान रखना अधूरा बनेगा, ठीक है। अब इनको हम संयुक्त करेंगे, ये तय भी अधूरा है, यह भी अधूरा है, और बाद में क्या है हमारे पास स्वर, तो ये प्रय, ये आधा तय, ये आपका ये, और ये मात्रा दे दो एक ही, और ये आपका कह। इस प्रकार से प्रक्रिया है। प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आप चलते हो तो आपका संधि विच्छेद बिल्कुल करेक्ट होगा। यस, देखें एक बार इसको। यस, ये हमने यण संधि के बारे में अध्ययन किया है, इसका ये नियम है और ये इसके शब्द में पहचान है, तो हमने प्रक्रिया की थी। अब इसके अंदर आपको नोटेड ये करना है कि किस प्रकार हम यण संधि का संधि विच्छेद कर सकते हैं। देखें, नद्यामुख, ये शब्द ऐसा है कि इसमें आपको यह कहीं नहीं दिख रहा है। अब यह नहीं दिख रहा है तो इसको अपन छोड़ देते हैं फिलहाल। प्रत्याशी, ये आपका ये रहा और ये आपका अधूरा वर्ण रहा, ये आपका ये रहा और ये आपका अधूरा वर्ण, ये आपका ये और ये अधूरा वर्ण, ये आपका ये अधूरा वर्ण, ये आपका ये और ये अधूरा वर्ण। इसी प्रकार ये आपका अधूरा वर्ण, इसमें भी नहीं दिख रहा, ये आपका अधूरा वर्ण, ये आपका अधूरा, ये अधूरा, ये अधूरा, ये अधूरा, ये अधूरा, ये अधूरा और ये अधूरा। अब इसमें से 2 शब्द ऐसे हैं जिसमें आपको ये और आधा वर्ण नहीं दिख रहा है, तो इसका मैं कारण बता सकता हूँ। ये है हमारे पास ध्येय, यानी कि हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। इसमें बनता है आपका द, और इसके बाद हम लगाते हैं ये, तो वर्ण बनना चाहिए ऐसा, लेकिन हमने इसको कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो शुद्ध रूप से देखा जाए तो हम इसको लिखने का तरीका है कि पहले आपके पास द आएगा और द में आपको ये मिलाना है, तब जाके ये वर्ण बनता है। अर्थात यहाँ पे हमारा अधूरा वर्ण है और इसमें भी अधूरा वर्ण यहाँ पर है। इस प्रकार अब हम इसको आसानी से संधि कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारे पास नद्यामुख, हमको क्या चाहिए, इधर आना चाहिए हमारे पास ई या ई और बाद में आना चाहिए असमान स्वर। तो देखो इसका उच्चारण जब करेंगे तो हमारे पास स्वर वैसे आ जाता है, जैसे इसका उच्चारण करो नद्यामुख, तो नद्या शब्द किससे बनता है, नदी से, तो नदी, और पीछे क्या आ रहा है, आमुख, तो ये हो गया आपका नदी प्लस आमुख। ई का बन जाएगा ये, आ उसको दे देंगे, शब्द बनेगा हमारे पास नद्यामुख। प्रत्याशी, संधि विच्छेद यहीं से होगा, तो प्रत्याशी हमारे पास है ये के लिए हमको क्या चाहिए, ई की मात्रा चाहिए, ये के लिए क्या चाहिए हमें, ई की मात्रा, तो ये हमारे पास प्रति धन आशी। प्रत्याशी यानी चुनाव लड़ने वाला जो उम्मीदवार होता है उसको कहते हैं प्रत्याशी। उपर्युक्त, इसके लिए चाहिए हमारे पास ऊपरी प्लस उक्त, यानी ऊपर जो कहा गया कथन है उसको कहते हैं उपर्युक्त। दव्यर्थी, दव्यर्थी में आएगा हमारे पास द्वि, द्वि प्लस अर्थी, क्या बन जाएगा, दव्यर्थी। प्रत्याख्यान, प्रति प्लस आख्यान, यानी किसी जगह का विशेष वर्णन, किसी के प्रति कहे गए शब्द। स्त्री उचित, यह आपका यह है और यह आपका त्र, अधूरा वर्ण, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा स्त्री धन उचित। अब आपको सबको कंफर्म है कि स्त्री के लिए हमेशा मात्रा बड़ी आती है, छोटी नहीं आती। इसी प्रकार त्र्यंबक, तो ये हो जाएगा हमारे पास त्रि प्लस अम्बक, अर्थात 3 हैं माताएं जिसकी, उसे हम कहते हैं त्र्यंबक। यद्यपि, तो यदि प्लस अपि, यानी जबकि जो भी होता है। पर्यंक, पर्यंक आता है पलंग के लिए, तो परि प्लस अंक, क्या बन जाएगा, पर्यंक। व्यवहार, वी प्लस अवहार, यानी हमारा जो नेचर होता है उसके लिए। न्यास, धरोहर जो होती है, तो नी प्लस आस, न्यास। व्याकरण, वी प्लस आकरण, यानी व्याकरण यानी ग्रामर जिसे हम कहते हैं। व्यायाम, वी प्लस आयाम, क्या बनेगा, व्यायाम। पर्यवेक्षण, परि प्लस अवेक्षण, यानी किसी की खोजबीन करना। सख्यागमन, सखी प्लस क्या बनेगा, आगमन, सख्यागमन। और वाण्योचित्य, नाम से कंफर्म होता है वाणी का औचित्य, तो पहले वाले भाग में आ जाएगा वाणी और दूसरे वाले भाग में आ जाएगा औचित्य। अर्थात आप लोग देख लीजिए कि पहले वाला जो वर्ण है हमारे पास
जिसका हमने संधि विच्छेद किया है, उसमें सब में हमको क्या मिल रही है, ई और ई की मात्रा मिल रही है, और बाद में कोई भी असमान वर्ण। तो सब में देख लीजिए असमान वर्ण है, समान नहीं है। यदि समान वर्ण होगा तो ध्यान रखना वो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए हमें क्या रखना है, ई आई के बाद में असमान वर्ण। यदि ये तरीका आता है तो आप ये वाला नियम काम में लो, और सीधे आपके पास शब्द आते हैं तो आप नीचे वाला पहचान ध्यान में रखो। यस, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। यस, हमने देखा था यण संधि का पहला भाग, ई के स्थान पे हमने क्या बनाया, ये वो प्रक्रिया ध्यान रखना आप उधर वाली। सेकंड नियम आता है हमारे पास, ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर हो तो ऊ और ऊ के स्थान पे क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। ठीक है, पहचान के लिए पहचान, जहाँ शब्द में वह हो, जहाँ शब्द में वह हो और उससे पहले वाला वर्ण अधूरा हो तो वहाँ यण संधि हो सकती है। देखो नियम पहचान वही है हमारे पास कि जहाँ शब्द में वह हो और उससे पहले वाला वर्ण अधूरा हो, जबकि पहले वाली पहचान में था जहाँ शब्द में यह हो और उससे पहले वाला वर्ण अधूरा हो। इस प्रकार से हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है उदाहरण। उदाहरण यानी एग्जाम्पल, जिसको हम कहते हैं जैसे परमाण वस्त्र। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो शब्द है हमारे पास, शब्द है तो आप इस नियम पे मत जाओ, आप कहाँ जाओ, पहचान पे जाओ कि शब्द में हमको क्या चाहिए, वह चाहिए। क्या चाहिए, वह चाहिए। तो ये हमारा वह है हमारे पास, और उससे पहले क्या होना चाहिए, कोई भी वर्ण अधूरा, यानी पहले वाला वर्ण क्या होना चाहिए, अधूरा। तो हमारे पास अधूरा वर्ण भी है। यदि अधूरा वर्ण है तो अब हमको ये चाहिए कि किस नियम के अकॉर्डिंग हमको वह आएगा। तो आपको पता होना चाहिए वह किससे आता है, ऊ से बनता है वह। तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, परमाणु प्लस अस्त्र। क्या बनेगा, परमाणु प्लस अस्त्र। जैसे ये आपका रहा ऊ, ऊ के स्थान पे क्या बनाना है हमको, वह। तो ये हो गया हमारे पास परमाण, ऊ को हमने निकाल दिया बाहर और पीछे है हमारे पास अस्त्र। अब ऊ के स्थान पे हमने क्या बना दिया, वह। इधर क्या बचा हमारे पास, परमाण। उधर क्या है हमारे पास, अस्त्र। अब जब हम इसको संयुक्त करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, परमाण वस्त्र। प र मा, ये अधूरा है तो ये अधूरा, ये वह अधूरा है, ये इसको दे दो, ये वह। क्या बन गया, परमाण वस्त्र। यानी परमाणु के लिए वस्त्र, अर्थात उसको हम कहते हैं परमाण वस्त्र। ठीक है, इसके और उदाहरण हम देखते हैं। यस, ये हमारे पास थी यण संधि की प्रक्रिया दूसरे वाले उदाहरण की। ये इसके और एक्स्ट्रा में उदाहरण है। इसको हम देखते हैं खलविन। पहचान के लिए आपको क्या करना है, पहले अंडरलाइन करनी है उस शब्द पे जहाँ पे हमारे पास अधूरा वर्ण और पूरा वह है, और वहीं से उसका फिर क्या करना है, हमको संधि विच्छेद करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे है, हमको क्या चाहिए, ऊ चाहिए, ऊ से क्या बनेगा, वह बनेगा। तो खलु प्लस इंद क्या बन जाएगा, खलविंद। स्वस्ति, सु प्लस अस्ति यानी कल्याण के लिए। अनुवर्तक, अनु प्लस अर्थक, अनुवर्तक। धात्विक, धात्विक किससे बना है, धातु से, तो धातु प्लस इक। अन्वीक्षक, अनु प्लस ईक्षक, अन्वीक्षक। फिर है अन्वीक्षा, तो अनु प्लस ईक्षा। वधवागमन, वधवागमन, तो वधु प्लस आगमन यानी वधु का आना। साधवाचरण, साधु प्लस
साधु प्लस आचरण, साधु का आचरण। गुरुऔदार्य तो गुरु प्लस औदार्य। और लास्ट है हमारे पास लघुओष्ठ, तो लघु प्लस ओष्ठ। इस प्रकार से आप इसका संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हो। किसी भी शब्द में आपको दिक्कत हो, ये प्रक्रिया अपनाओ, आपका संधि विच्छेद सही होगा। यस, स्क्रीनशॉट ले लें। यस, यण संधि में 2 नियम हम पढ़ चुके हैं। तीसरा नियम है री या री के बाद कोई असमान स्वर हो तो उसके स्थान पे क्या होता है, र होता है। पहचान, त्रय वाले जो उदाहरण होंगे वो हमारे पास यण संधि के हो सकते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है पितृ अनुमति, तो ये आपका यहाँ पे तय रहा, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद भी कहाँ से होगा, जहाँ अंडरलाइन आई है वहीं से होगा। तो हमको इधर चाहिए री या री, तो ये आगे आपके पास पितृ, पीछे किसकी ध्वनि आ रही है, अनुमति की, तो क्या बन गया, अनुमति, यानी पिता की अनुमति। ये पित अलग कर दो, री को इसमें से बाहर निकाल दो, पीछे आएगा आपके पास अनुमति। इस री के स्थान पे हमने बना दिया आधा र, और पीछे है हमारे पास अनुमति। संयुक्त व्यंजन में हमारे पास एक वर्ण आता है त्र, उसके संयोग किसके संयोग से बनता है, तो वो बनता है हमारे पास तय प्लस र और प्लस ए, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, त्र। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे है, ये आपका पी रहा, ये तय, ये र और ये ए मिला के क्या बनेगा, त्र, और ये हो जाएगी हमारे पास मति, यानी पितृ अनुमति। इसी प्रकार से आप देखिए, ये आपका त्रय, ये त्रय, ये त्रय और ये त्रय, इसका संधि विच्छेद भी यहीं से होगा। तो पहला वर्ण है हमारे पास मात्रानंद, तो मातृ धन आनंद। दूसरा है मातृ अवतार, तो मातृ धन अवतार। तीसरा हमारे पास पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा। मात्राज्ञा तो मातृधन आज्ञा। इनके उदाहरण हमारे पास कम मिलते हैं, इसलिए जितने उदाहरण हो उनको आप याद रख लीजिए कि त्रय वाले जो भी उदाहरण है वो अधिकतर यण संधि के ही होते हैं। तो इस प्रकार से यण संधि का जो भाग है हमारे पास 3 नियम है। लिरी वाले उदाहरण हमारे पास नहीं है, मैंने पहले कह चुका हूँ कि ये धीरे धीरे वर्तमान में इसका प्रयोग बंद हो रहा है। तो केवल 3 पॉइंट है कि ई, ऊ और री, इनके स्थान पर बनने वाले वर्ण भी 3 हैं, य, व और र। तो संस्कृत में हम जब देखते हैं तो हमारे पास इसके लिए नियम आता है इको यणची, इक के स्थान पर यण वर्ण, तो वो प्रत्याहार के अकॉर्डिंग होता है। जब संस्कृत पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, और हिंदी के हिसाब से ये आपकी यण संधि समाप्त होती है। धन्यवाद। रामानुज क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम लेंगे हमारे पास जो 2 संधि बची है, एक अयादि संधि और एक वृद्धि संधि। धन्यवाद, थैंक यू।